Hi, good morning everyone. गुड मॉर्निंग अमित। It will be great अगर आप सब ऑन करें वीडियोस। Morning. So today we are come with a project by name of a big brand, Shapurji Balunji, and it's a Pune-based project, and we have a great township. It's a good township in Shapurji, right? So from Shapurji, Manisha is with us. Manisha, over to you. Yeah. Hi, everyone. So myself, Manisha Pandey here. I'm working as a channel sales manager. So from today onwards, I'll be taking care of Remax. And for further assistance regarding Golfland Vanaha, you can get in touch with me anytime. Okay. So we'll start with the presentation of Golfland. Just a second. Manisha, it will be great when we start the project. So please brief about the location first, right? Sure. So because some of people are there from Mumbai, some of people are from the different locations. So at least they have to understand what kind of location we are discussing. Correct. Right? Sure. Okay, Yeah. thank you. Yeah. So here we are talking about Golfland. Okay. Talking about Golfland, ये अगर आप project देखेंगे ना, it's a township project. It's a 1,000 acres of township project. Okay. And talking about the locality, it comes under Pune Bavdhan location. आपको अगर पुणे में बावधान लोकेशन पता होगा तो एग्जैक्टली बावधान लोकेशन में आता है, which is surrounded by बानेर, बालेवाड़ी, औंध and some part of कोथरूड एंड पाषाण. ओके. सो अगर आपको मुंबई बैंगलोर हाईवे पता होगा, ये जो प्रोजेक्ट है ये मुंबई बैंगलोर हाईवे से होते हुए आता है. सो मुंबई बैंगलोर हाईवे से मैं अगर बोलूं तो मुंबई बैंगलोर हाईवे से सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना ये प्रोजेक्ट है. सो मुंबई बैंगलोर हाईवे के सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना ये प्रोजेक्ट है. एंड अगर आप देखेंगे मुंबई बैंगलोर हाईवे से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के अलावा मेरा जो प्रोजेक्ट है वहां का एक जो सबसे बड़ा लैंडमार्क है वो है चेलाराम हॉस्पिटल. ओके. चेलाराम हॉस्पिटल से ये जो प्रोजेक्ट है 3 किलोमीटर अगेन 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है. और वहां पे एक और दूसरा जो लैंडमार्क है वो है खंडोबा टेम्पल. सो मुंबई बैंगलोर हाईवे से आते हुए आपके लेफ्ट हैंड साइड में चेलाराम हॉस्पिटल पड़ेगा. चेलाराम हॉस्पिटल से राइट टर्न अगर आप लेते हैं तो आपको एक पॉइंट दिखेगा जो कि खंडोबा टेम्पल है. और 700 मीटर के डिस्टेंस से ही मेरा एक्चुअल टाउनशिप स्टार्ट होता है, जहां पे आपको शायद कमान दिखेगा. मैं आगे आपको बताऊंगी, कमान दिख जाएगा आपको. स्ट्रेट अगर आप आते हैं तो मेरा एक्चुअल टाउनशिप आता है. ओके. सो ये पहला कनेक्टिविटी हो गया मुंबई बैंगलोर हाईवे. दूसरा जो कनेक्टिविटी है वो है स्पाइन रोड. मेरे प्रोजेक्ट के अंदर से ही जाता है वो स्पाइन रोड. नांदे ये भूगांव भूकुम को कनेक्ट होता है स्पाइन रोड. एंड तीसरा जो मेजर कनेक्टिविटी है वो टाउनशिप के अंदर से ही अगेन वो है नांदे, चांदे, लवलैंड, हिंजेवाड़ी फेज 3 को कनेक्ट होता है. सो 3 मेजर कनेक्टिविटी जो थे मुंबई बैंगलोर हाईवे, स्पाइन रोड एंड तीसरा जो था वो है नांदे, चांदे, लवलैंड, हिंजेवाड़ी फेज 3 को जो रोड कनेक्ट होता है उसका नाम है फ्लेम रिंग रोड. आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गया हो. यस मैम. ओके. सो उसके अलावा अगर मैं बोलूं तो अपना जो प्रोजेक्ट है. मनीषा जी हम्म एक रिक्वेस्ट है, आप अगर गूगल मैप्स ओपन करके ये सब बताएंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा. हमारे सामने एक स्क्रीन है जो हाँ. कि बाकी लोगों को समझने में दिक्कत आएगा. जस्ट अ सेकेंड, मैं प्रेजेंटेशन में ही वो ओपन करने वाली थी. या आपको ये दिख रहा है क्या? जी. यस. जस्ट अ सेकेंड. सो आप बीच का अगर पोर्शन देखेंगे ना, आपको ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स दिख रहा है एकदम सेंटर में. जी. आपको ये दिख रहा है एकदम सेंटर में आपके गोल्फलैंड दिख रहा है क्या सर? जी. या सो सेंटर में अगर आप देखेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में मुंबई बैंगलोर हाईवे का रोड दिख रहा होगा एकदम बॉर्डर पे इस तरफ में. ये पोर्शन आपको दिख रहा है. दिस इज आवर मुंबई बैंगलोर हाईवे. ये जो पोर्शन है ये बानेर बालेवाड़ी वाला पोर्शन है. बानेर, बालेवाड़ी एंड औंध, ये दोनों पोर्शन दिख रहा है सर आपको. सो यही मुंबई बैंगलोर हाईवे से आते हुए लेफ्ट टर्न अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपका खंडोबा टेम्पल ये वाला दिख रहा है सर, ये जो पोर्शन.
सो ये मुंबई बैंगलोर हाईवे से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे गोल्फ लैंड अपना आ रहा है सर, ये वाला सेक्शन। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये 1000 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है। इसमें टोटल 3 पार्टनर्स हैं, ऑक्सफोर्ड, फ्लेम एंड शाहपुर जी। सो बेसिकली शाहपुर जी जो है ये पूरा टाउनशिप डेवलप करने वाला है। ओके, ये पहला कनेक्टिविटी है सर इस तरफ में। एंड दूसरा जो कनेक्टिविटी आप देखेंगे टाउनशिप के अंदर से ही होते हुए, ये जो रोड है ना, ये वाला रोड, ये जो रोड है ये स्पाइन रोड है। सो ये भूगांव भूकुम को कनेक्ट होता है फॉरेस्ट ट्रेल की तरफ में, परांजपे का एक प्रोजेक्ट है उस तरफ में ये वाला रोड कनेक्ट होता है। डज इट एग्जिस्ट राइट नाउ? सॉरी, ये एग्जिस्ट करता है अभी? एक्चुअली क्या है सर, 12 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे अगर आप देखेंगे तो अपना रोड कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ा सा जो पैच बचा हुआ है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है सर। ओके, सो इट इज ओन्ड बाय शाहपुरजी पल्लonजी ग्रुप या ये लोकल अथॉरिटी ओन करता है रोड? अभी नहीं, ये शाहपुर जी पालन जी है सर, हमने टीएनटी इंफ्रा को इसका कंस्ट्रक्शन देके रखा है सर। प्राइवेट रोड है मतलब है? यस यस, ये प्राइवेट रोड है सर। ओके, एंड तीसरा जो कनेक्टिविटी है वो ये वाला है मतलब सर। ये जो रोड जाता है हेलीपैड वाला जो पार्ट है वही से जाता है क्या? करेक्ट करेक्ट, यस यस, ये वही वाला रोड है। ये जो आप देख रहे हैं ना सर रोड, ये अंदर की तरफ वाला जो रोड देख रहे हैं ये हेलीपैड वाला रोड है, ये वाला, ये वाला, ये ओके, हेलीपैड जो दिख रहा है सर रिसोर्ट है, आपको। रिसोर्ट के पहले से जो टर्न है लेफ्ट साइड को, चौक जो रहता है मतलब वहां पे आपने हेलीपैड के मुहूर्त बाद। लॉन्च देखा है क्या? हाँ देखा है। हाँ, तो वहीं से अपना रोड स्टार्ट हो रहा है सर। तो हाँ वो तो बीच का पता है जो मुझे, रोड था, हेलीपैड तक वना प्रोजेक्ट का एरिया पता है मुझे, पर जी जो जी, दूसरा वाला रोड आपने दिखा है ना, हाँ उसके हाँ, बारे में एक्चुअली पूछ रहा था, ठीक, जो वना फेज 2 को जा रहा है। फेज 3 को। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ सर, वही मैं कनेक्टिविटी से पहले आपको थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के बारे में ही ब्रीफ करने वाली थी, बट नो वरीज। मैं आपको 3 मेजर कनेक्टिविटी बताती हूँ। मुंबई बैंगलोर हाईवे ये वाला है, यहाँ से आप अगर लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, सॉरी राइट टर्न ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप पहुंचते हो, यानी कि टाउनशिप स्टार्ट होता है यहाँ से। दूसरा जो कनेक्टिविटी है सर वो ये वाला कनेक्टिविटी है, स्पाइन रोड। यही कनेक्टिविटी आपको भूगांव भूकुम को कनेक्ट करता है। तीसरा जो कनेक्टिविटी है वो ये वाला है, नांदे चांदे लवले एंड हिंजवाड़ी फेज 3 को ये वाला रोड कनेक्ट करता है। एंड टाउनशिप के बाहर की अगर मैं बात करूं सर, तो ये चांदनी चौक है, कोथरूड की तरफ से होते हुए अगर आप आओगे तो चांदनी चौक में अपना मेट्रो स्टेशन है सर, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। सो मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही अपना टाउनशिप है सर, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन था ये बानेर बालेवाड़ी वाला था, ये कोथरूड वाला है। एंड इसके अलावा अगर आप सेंटर लोकेशन, पुणे के सेंटर लोकेशन में अगर आप कनेक्ट करते हो सर, एनडीए पाषाण रोड आपको पता होगा सर। हेलो, यस, हाँ बताइए। हाँ ये प्लीज पता बताइए। यस मैम। या सो एनडीए पाषाण रोड जो है वो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है सर। एंड एनडीए पाषाण रोड जो है ट्रैफिक फ्री रोड है सर। सो आप आराम से 20 to 25 मिनट्स में शिवाजी नगर को कनेक्ट करते हो सर, यानी कि पुणे का सेंटर लोकेशन आप कनेक्ट करते हो। ओके, सो ये 3 मेजर कनेक्टिविटी थे सर। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला हो। एनी क्वेश्चन इन दिस? हेलो, ये भुगाव जो जाता है, नहीं लेट्स नहीं। कंसीडर मनीषा जी, ये हाँ, चांदनी हाँ। चौक से हम लोग लेट्स से संस्कृति की स्कूल की तरफ जा रहे हैं, हाँ, तो तो ये ये वहीं पे बिफोर एग्जैक्टली एग्जिट हो रहा है सर। संस्कृति स्कूल जो है ना, ये जो रोड है, तो ये स्पाइन रोड जो है ये आपका संस्कृति स्कूल के तरफ ही एंड हो रहा है सर। तो वहां पे जो ऊपर वाला है, मान लो मानस सरोवर लेक क्रॉस करना है, नहीं करना है? करना है ना सर आपको, आपको वो लेक क्रॉस करके आपको फिर एग्जिट होना है वहां से। तो वहां पे संस्कृति किराया जगह रोड जो की तरफ। जहां से एंट्री है वहीं से एंट्री है अपना, या अलग एंट्री है? सॉरी, ये पौड़ फाटा तक जाता है शायद रोड, जो पिरंगुट के उतर के जाता माय है। सीनियर इज देयर, मिस्टर कुणाल, he'll brief you sir. हेलो सर, हाय कुणाल हियर। तो जैसे अभी स्पाइन रोड जैसे कहा मनीषा ने, तो ये रोड एग्जिट होगा संस्कृति स्कूल के बाजू में। जैसे आप मानस लेक क्रॉस करते हो ना, हम्म, आप ऊपर की तरफ जाओगे तो शेल पेट्रोल पंप है, राइट, हम्म, और वहां पे संस्कृति स्कूल है, राइट। राइट। बस ये वहीं पे वो एग्जिट होगा रोड। तो वो तो बहुत नैरो है, करीबन 10 फीट भी नहीं है वो। कौन सा? अंडर कंस्ट्रक्शन है ना सर। अभी अभी हम लोग हमारे एंड से जितना लैंड एक्विजिशन है ना, हम लोग हमारा पूरा रेडी करेंगे। जो रहेगा ना पैच, वो गवर्नमेंट की तरफ से
कनेक्ट हो जाएगा। और ये टेंटेटिव एक्सपेक्टेड कब तक है? पकड़ के चलिए एक 1.5 से 2 साल। ओके। और ये जो हम लोग रेरा पोजीशन बोल रहे हैं वो उससे पहले या बाद में है? उसके रेरा के बाद में ही पह- रहेगा सर। बेसिकली गोल्फलैंड की अगर आप बात कर रहे हैं ना सर, गोल्फलैंड फेज 1 और फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली दो डिफरेंट पार्ट्स है। सो फेज 3 जो है उसका दो पार्ट है, गोल्फलैंड फेज 1 एंड गोल्फलैंड फेज 2। सो फेज 1 का पोजेशन 27 है इंटरनल, और एंड गोल्फलैंड फेज 2 का इंटरनल पोजेशन है 28। सो बेसिकली अगर आप रोड की बात करें तो रोड जब मैं पोजेशन दूंगी उससे पहले ही आधे से ज्यादा चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। एग्जिस्टिंग अभी जो क्लाइंट्स विजिट होता है या ऑपरेट होता है वो कैसा कनेक्टिविटी है? मुंबई बैंगलोर हाईवे से होते हुए खंडोबा टेम्पल, हेलीपैड वाला जो आपने रोड देखा है वहीं से होते हुए आते हैं सर। वहां पे बीच का कुछ पैच है, ये जो आप दिखा रहे हो हाईवे से एंट्री करता है, बिकॉज आई हैव बीन टू दिस वनाहा एक्सपीरियंस सेंटर बिफोर। और ऐसे वो रोड ऐसे चढ़ के ऊपर जाता है और काफी कच्चा रोड था, देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम्स ओवर ट्रू देयर। ट्रू तो ट्रू। आई टेल यू मैम, आपने विजिट कब किया था यहाँ पे? ये बहुत सालों से तो मतलब अच्छा, डांबर रोड है वहाँ पे एक्चुअली। आई टेल यू सर, अभी हमने लाइक 6 to 7 months हो गए हैं सर। हमने TNT इंफ्रा को रोड कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है। सो 4 लेन रोड ऑलरेडी मतलब आधे से ज्यादा अपना कंप्लीट हो चुका है सर। सो अगर आप आज या फिर कल में अगर आप विजिट करने के लिए आते हैं तो काफी स्मूथ रोड आपको दिखेगा, पूरा कॉन्क्रीट रोड। ओके सर। ठीक है, आप अपने हिसाब से दिखाइए, मतलब जो प्रेजेंटेशन आपने किया वो फ्लो टूट रहा है। जी, नो वरीज। तो बेसिकली पूरे टाउनशिप में अपने 3 फेजेस थे। यहाँ भी जो कि हमने 2020 में लॉन्च किया था, अफोर्डेबल सेगमेंट में था। उसके बाद अपना था स्प्रिंग्स जो कि हमने 2021 में लॉन्च किया था। दोनों ही फेजेस में 1650 का इन्वेंट्री था अप्रॉक्स, जो कि 100% सोल्ड आउट हो चुका है। अभी हमने लास्ट ईयर सितंबर में गोल्फलैंड के नाम से हमने लग्जरी सेगमेंट में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था टाउनशिप के अंदर ही, जो कि फेज 3 का पार्ट है सर। ओके, सो उसी में हमने 2 लॉन्चेस किए थे। गोल्फलैंड फेज 1 जो कि आपको सामने की तरफ में ये वाला पोर्शन दिख रहा है सर, राइट। एंड उसी के एग्जैक्टली बाजू में गोल्फलैंड फेज 2 हमने लॉन्च किया था ये मार्च में। सो talking about Shapoorji Pallonji, we are 157 years old company. We are spread over more than 40 countries. एंड अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, अपने लैंडमार्क्स की बात करेंगे, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है is constructed by Shapoorji Pallonji only. Reserve Bank of India, Malabar Hills, Chenab Bridge, Palace of Sultan, and MCA Stadium, Joy Village Celestia, SP Wilderness अगर आप देखेंगे सर, ये सारा शाहपुरजी पालोनजी ने ही डेवलप किया है सर। एक टाउनशिप वीडियो है सर, मैं आपको वो दिखा देती हूँ एक बारी। A residency that captivates the essence of tranquility. A place where dreams find their home, where nature welcomes you with open arms, and serenity becomes a way of life. The air is filled with sweet melodies of chirping birds, and the gentle rustling breeze whispers tales of harmony and peace. Has a proposed space for creating it's also home to 400 plus species of flora and fauna and more lifestyle amenity. It's accessible to the Oxford Conference Zone.
सो ये अपना टाउनशिप वीडियो था सर। एंड अगर मैं टाउनशिप की बात करूं, दिस प्रोजेक्ट इज ITP अप्रूव्ड टाउनशिप। एम आई ऑडिबल सर? You are audible, Manisha. Yeah. So this project is ITP approved integrated township plan wherein we are creating a city within a city. So by default क्योंकि ITP approved है तो यहाँ पे school, colleges, multiplexes, hospitals, each and everything will be there within the township. So basically township के बाहर जाने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. Okay. And we are already in discussion with 2-3 brands of hospital and schools. So CBSE and ICSE बोर्ड यहाँ पे आने वाला है। एंड अगर आप देखेंगे 26-27 तक अपना स्कूल भी रेडी हो जाएगा, स्कूल एंड हॉस्पिटल। एंड अभी अगर एग्जिस्टिंग लैंडमार्क की बात करूं सर, तो पूरे टाउनशिप में 2 इंटरनेशनल लैंडमार्क है। फर्स्ट वन इज ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स, एशियाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट गोल्फ कोर्स विद 18 होल्स। सो यहीं पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं और यहीं पे सेलिब्रिटीज आके गोल्फ खेल के जाते हैं सर। दूसरा जो इंटरनेशनल लैंडमार्क है दैट इज फ्लेम यूनिवर्सिटी, लिबरल आर्ट्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज होती है यहाँ पे। ऑलरेडी 1500 स्टूडेंट्स आर रिसाइडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी सर। या सो ये अपना ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स है ये वाला। एंड दूसरा जो है ये इंटरनेशनल लैंडमार्क है। एंड दूसरा जो है फ्लेम यूनिवर्सिटी, स्प्रेड ओवर 60 एकर्स। एंड लिबरल आर्ट्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज होती है। 1500 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी रिसाइडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी। इंडिया में एक ही इकलौता यूनिवर्सिटी है जो कि पुणे के ये 1000 एकड़ का जो टाउनशिप है शाहपुर जी का, उसमें है सर। So ये दोनों चीजें जो आप बता रहे हो Manisha, that is into the township. इनटू द टाउनशिप एग्जिस्टिंग लैंडमार्क है सर ये। This अगर- Oxford Golf Course as well, right? ट्रू। एंड ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स के एग्जैक्टली एडजेसेंट में अगर आप देखेंगे तो अपना जो मोस्ट लग्जरी सेगमेंट है गोल्फलैंड फेज 2 एंड गोल्फलैंड फेज 1, वो दोनों आ रहा है सर। सो इसके बाद या फिर इससे पहले हम जो भी लॉन्च करेंगे वो अफोर्डेबल रहेगा। टाउनशिप का सिर्फ ये इकलौता लग्जरी सेगमेंट वाला प्रोजेक्ट है सर। ओके या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सर, ये अपना पूरा टाउनशिप है, राइट? जी। सो पूरा टाउनशिप है। इसी के अगर बाजू में अगर आप देखते हो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं इस तरफ वाला, हेलो, जी Am I मैम, audible? जी, you are जी। audible मैम। Yes, Please ma'am. continue. ये जो देख रहे हैं आप बीच की तरफ का सेक्शन, ये 150 एकर्स का ऑक्सफोर्ड गोल्फ लैंडमार्क है ये वाला। एंड मैंने जो आपको स्पाइन रोड बताया था, ये बैक साइड वाला जो आप देख रहे हैं यही स्पाइन रोड है। संस्कृति स्कूल की तरफ जो एग्जिट होता है सर, ये वही स्पाइन रोड है। इसका कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है सर, TNT इंफ्रा को हमने देके रखा है। ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हो ना, ये अपना फेज 1 है जो कि हमने 2020 में लॉन्च किया था, अफोर्डेबल सेगमेंट। ओके, इसके बाजू में अपना अगेन अफोर्डेबल सेगमेंट था स्प्रिंग्स के नाम से, वो हमने 2021 में लॉन्च किया था। उसके बाद जो तीसरा लॉन्च था अपना लास्ट ईयर सितंबर में, वो ये है गोल्फलैंड फेज 1, एग्जैक्टली एडजेसेंट टू योर ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स। ये अगर आप लैंड पार्सल की बात करेंगे, टोटल 9.5 एकड़ का पूरा ये लैंड पार्सल, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 9.5 एकड़ में से 4.5 एकड़ अगर आप देखोगे तो गोल्फलैंड फेज 1 था, जो कि ये वाला सेक्शन है। ओके, एंड इसी के एग्जैक्टली बाजू में 5 एकर्स में हमारा गोल्फलैंड फेज 2 है इस तरफ में। एवरी अपार्टमेंट हैज अ गोल्फ व्यू। ये अगर आप गोल्फलैंड फेज 1 की बात कर रहे हैं तो G+21 स्टोरीज थे, एवरी अपार्टमेंट हैज अ गोल्फ व्यू। एंड G+5 अगर आप देखोगे ना, सारा ही ड्यूप्लेक्स कॉन्सेप्ट है ये वाला, आप देख पा रहे हैं इस तरफ वाला। एंड दिस बिल्डिंग इज 110 फीट अबव द गोल्फ कोर्स। सो अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे ड्यूप्लेक्स लेता है तो उसको व्यू काफी ब्यूटीफुल मिलने वाला है सर। तो मैंने जैसा कि बताया G+5 लेवल जो था वो ड्यूप्लेक्स कॉन्सेप्ट था, उसी के एग्जैक्टली ऊपर अपना 6 लेवल पे पोडियम है। 7th till 21st इज माई हैबिचुअल फ्लो। सो 2, 3 and 4 BHK का कॉन्सेप्ट रहेगा। सो कॉन्फ़िगरेशन वाइज अगर मैं बात करूं, सो 1 BHK ड्यूप्लेक्स, 2, 3, 4 and 4 BHK ड्यूप्लेक्स है, जिसमें अगर आप देखेंगे सो
corner ones are 4 BHK duplex in every building. So corner ones are 4 BHK duplex and middle ones are 1 BHK duplex. उसके ऊपर अपना आ जाता है podium and 7 till 21st is habitual floor. So tower 1 is replica of tower 4. So basically इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कॉर्नर के सारे ही अपार्टमेंट जो रहेंगे वो 3 BHK के रहेंगे एंड बीच वाला जो ये सेक्शन आपको दिख रहा है ये 4 BHK रहेगा एंड सेम लाइक टावर 1 टावर 4 में भी वैसा ही रहेगा कॉर्नर वंस आर 3 BHK एंड मिडिल वंस आर 4 BHK. Tower 2 is replica of tower 3. Corner ones are 3 BHK again and middle ones are 2 BHK. So So Manisha, per floor 4 apartments. ये जो हम लेआउट देख रहे हैं that is for phase 1, right, which is already sold, correct? Few inventories are there, sir, but Right. you, So you we- can say जो अभी जो नया Golfland फेज phase है 1 जो नया फेज है वो phase 2 वो इसके राइट हैंड साइड पे जो खाली लैंड दिख रही है वहां पर आना है, करेक्ट? that is replica of Golfland phase 1. अच्छा, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा वो भी? करेक्ट कॉन्सेप्ट Okay. सेम ही है सर Okay. बट वो थोड़ा सा एडवांस में रहेगा इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज इन टर्म्स ऑफ इंटरनल स्पेसिफिकेशन. ओके, करेक्ट. ओके सो एमिनिटीज वाइज अगर मैं बात करूं सर पार्टी लॉन्स पूल डेक एरिया किड्स पूल स्विमिंग पूल मतलब एडवांस जितने भी अपने एमिनिटीज रहेंगे वो सारी चीजें हमने देके रखी है फेज 1 गोल्फलैंड फेज 1 एंड फेज 2 में दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स रहेंगे सर बेसिकली दोनों अलग अलग सोसाइटीज फॉर्म होने वाली है एंड दीज आर फ्यू एमिनिटीज which we have given. एंड रूफटॉप एमिनिटीज भी रहेंगे सर लाइक अगर आप देखेंगे ओपन जिम रहेगा अपना लाउंज रहेगा सिट आउट एरिया रहेगा एंड पार्किंग एमिनिटीज की बात मैं करूं सो ड्राइवर रूम रहेगा स्टाफ टॉयलेट रहेगा सोसाइटी ऑफिस रहेगा. So when you say driver room रहेगा that is with every apartment we are saying that और कोई specific हमने कुछ रूम्स बना दिए जो हमें अलग से लेने पड़ेंगे as a customer will pay नहीं the cost? ये कॉमन में रहेगा सर कॉमन में रहेगा. जी. So any driver can stay and live. यस 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 समझा नहीं मैं तो अगर टेक एन एग्जांपल तो मतलब दैट इज फॉर द डे टाइम जब बंदा वहाँ वर्किंग है सो ही कैन रेस्ट एट दैट प्लेस, राइट? दैट इज द व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. बेसिकली क्या है सर जो गेस्ट वगैरह रहते हैं ना उनके साथ जो ड्राइवर्स आते हैं तो राइट. उनके लिए हमने बेसिकली ये बनाया है. ओके जी. ओके फॉर द गेस्ट, राइट. यस क्या स्पेस रहेगा वो एग्जैक्टली? sir I'll speak with my manager and I'll give you the information of the area. As श्योर of now I don't have the exact area. श्योर. सो अगर आप देख पाएंगे सर ये मेरा लिविंग एरिया है सर ये बेसिकली 3 BHK अपार्टमेंट का मेरा लिविंग एरिया है सर एंड लिविंग एरिया के एग्जैक्टली अगर आप इस तरफ में देखोगे तो ये अपना काफी बड़ा डेक एरिया है जिसका व्यू जो है ओवरव्यू जो है वो 150 एकर्स के गोल्फ कोर्स का है. मैं आपको उसमें भी लेके जाती हूँ सर. दिस इज आवर बेडरूम किचन एरिया है ये एल शेप का प्लेटफॉर्म है एंड सामने में भी अगर आप देखोगे तो ओपन किचन कॉन्सेप्ट है. दिस इज योर ड्रैप बालकनी सर. ड्रैप बालकनी का सबसे बड़ा एंड मेजर पॉइंट जो है ड्रैप बालकनी मोस्टली हमने डक्ट एरिया में ओपन होते हुए देखा होगा, राइट? सो यहाँ जो ड्रैप बालकनी मिल रही है उसको क्लियर व्यू है यानी कि 3 BHK के किचन में धूप और वेंटिलेशन का फ्लो रहेगा सर अच्छा खासा एंड वुडन फेंसिंग जो आप ऐसा देख पा रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही मिलने वाला है सर. सो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर एलिवेशन दिस वन and this is your view from your deck area and this deck area is extended towards this master bedroom. So if in future अगर client को बीच में अगर कोई wall soft wall वगैरह डलवाना है तो client वो भी करवा सकते हैं. So ये अपना 3 BHK का सैम्पल फ्लैट है सर. मैं आपको उसका वीडियो दिखा रही हूँ.
ये अपना टाउन हाउस वीडियो है सर, अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। Manisha, I believe जी, there's no sound in this video. So like sound है नो या साउंड without सर? sound है? There's no sound. अच्छा, आपको साउंड नहीं आ रहा है क्या? नहीं. जस्ट अ सेकंड सर। And ये जो टाउन हाउस है, this is for 1 BHK टाउन हाउस और 4 BHK टाउन हाउस? दिस इज 4 BHK टाउन हाउस सर। तो बेसिकली टाउन हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है? 4 BHK डुप्लेक्स जो है उसका नाम हमने टाउन हाउस रखा है। Right. तो still sound नहीं आ रहा है. सॉरी, अभी आ रहा है सर? अभी भी नहीं आ रहा है आपको साउंड? नहीं Can मैम, अभी नहीं someone है। else confirm please? नहीं मैम, अभी भी नहीं आ रहा है। No, voice is not there. I think when you share your screen, you will also have to share the audio as well. Yes, Manisha. अभी आपको ऑडियो आ रहा है क्या सर? हेलो, नहीं, अभी भी आ नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, आप ऐसे ही चला दो. No worries. एम आई ऑडिबल? You are audible. हेलो, यस मैम। ओके, बट आपको ऑडियो का ये आ रहा है क्या, ये वाला वीडियो? मैम नहीं आ रहा है, बट आप यू कैन एक्सप्लेन दैट. नो वरीज, वी कैन सी द इस सेटिंग पिक्चर्स एंड में या सेटिंग में देयर इज प्रॉब्लम। ओके, नो वरीज। कोई इशू नहीं है. आप विदाउट ये साउंड उसको चला दीजिए, नो प्रॉब्लम. टाउन हाउस का वीडियो है व्हाट्सएप पे। तो ये जो डुप्लेक्स है 20 फीट के हाइट पे रहेगा आपका, फ्लोर टू सीलिंग जो व्यू रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने पास 1 BHK डुप्लेक्स है, 2, 3, 4 एंड 4 BHK डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने टाउन हाउस का नाम दिया है। Manisha, is there any challenge with network or something like that? Because बीच बीच में आपकी आवाज आ नहीं रही है. जस्ट अ सेकंड सर, आपको 1 BHK डुप्लेक्स का प्लान दिख रहा है सर? जी. या सो दिस इज आवर 1 BHK डुप्लेक्स। 739 इज द कार्पेट एरिया सर। एंड अगर आप देखेंगे, मेजर जो अपना एंट्रेंस और एग्जिट है वो ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग का ही है सर। ये आपका एंट्रेंस फॉयर है इस तरफ में। मतलब ओके, अपना लोअर पोर्शन है। एंट्रेंस पे एंटर करते ही किचन है. हाँ, बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ 1 BHK डुप्लेक्स का। ऐसे क्लाइंट जो वीकेंड होम के जैसा 1 BHK देख रहे हैं, गोल्फर्स जो हैं, जो अपने लिए लाइक रहने के लिए आए, 2 दिन गोल्फ खेल के गए, उनके लिए हमने बेसिकली 1 BHK डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट बनाया है। सो ऐसे जो क्लाइंट्स रहते हैं ना सर, वो वास्तु वगैरह इतना ज्यादा नहीं देखते हैं, राइट? सो हमने क्लाइंट के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से ही हमने 1 BHK डुप्लेक्स बनाया। और उसका अगर आप देखोगे, टोटल 260 इन्वेंट्रीज में से हमने सिर्फ 10% अपना 1 BHK डुप्लेक्स रखा है सर। सो यहाँ से आपका एंट्रेंस लॉबी है 4.6 बाय 8.3 का। एंटर करते ही आपका किचन है सर, 10 बाय 8.3 का आपका किचन है, एल शेप का प्लेटफॉर्म है। इसके एग्जैक्टली बैक साइड में वॉशरूम है। सो अभी आप इसमें भी बोलोगे कि किचन के एग्जैक्टली बैक साइड में आपका वॉशरूम है। सो इफ इन केस क्लाइंट को अगर इसको एज अ स्टोर रूम अगर कन्वर्ट करना है तो क्लाइंट वो करवा सकते हैं। ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, एंड सामने की तरफ में गोल्फ व्यू जो है आपका, उसमें हमने डेक एरिया रखा है 14.3 बाय 6.5 का आपका ये डेक एरिया है। ऑड इवन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सो ऊपर से कवर्ड रहने वाला है आपका। एंड यहाँ से अपना स्टेयरकेस जाता है ऊपर की तरफ में, सेक्शन है वो 20 फीट के हाइट पे रहेगा। इस तरफ से आप ऊपर में आए हो, ऊपर में आते ही आपका बेडरूम है, मास्टर बेड 9 बाय 11.2 का आपका ये वाला सेक्शन है। एंड ये वाला जो देख रहे हैं ये आपका वॉकिंग वार्डरोब है। एडिशनल जो है ये आपका सिट आउट एरिया है,
5/2.6 का ये वाला जो सेक्शन है। एंड ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हो ना सर, ये टफन ग्लास का रहेगा, ये वाला सेक्शन। यहाँ पे वॉल नहीं है, ये पूरा टफन ग्लास रहेगा। सो बेसिकली आप बेडरूम से नीचे लिविंग एरिया में देख सकते हैं। एंड दिस इज योर 2 BHK प्लान। अगेन ऑड इवन वास्तु कंप्लायंट है, ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग का एंट्रेंस और एग्जिट रहने वाला है। 1000+ इज द कार्पेट एरिया सर। सो 4.1/8.7 का आपका एंट्रेंस फॉयर है। एंटर करते ही आपका लिविंग डाइनिंग है सर। अप्रॉक्स 20/13.5 का आपका लिविंग डाइनिंग है। उसी के एग्जैक्टली सामने ओवरव्यू होते हुए गोल्फ कोर्स के 16.10/6.6 अप्रॉक्स 17/6.6 का आपका डेक एरिया है। इस तरफ में अपना किचन है। 10/8.1 का एल शेप का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमने पैरेलल प्लेटफॉर्म भी रखा है उसके एकदम सामने। एंड ये आपका यूटिलिटी सेक्शन है 5.5/7.3 का। इस तरफ में आपका किड्स बेडरूम है 10.6/13 का। मोस्टली आपने देखा होगा 2 BHK में इतने बड़े बड़े रूम साइजेस नहीं होते। एंड पूरे मार्केट में अगर आप देखोगे ना सर, 2 BHK में 1000+ का कार्पेट एरिया बहुत रेयर है देखना। मेजर जो अगर आप पुणे मार्केट की बात करेंगे तो 700 से स्टार्ट होता है 2 BHK। यहाँ पे हमने 739 का 1 BHK डुप्लेक्स रखा है। एंड 2 BHK का 1000+ का कार्पेट एरिया, जो कि आप पुणे के वेस्ट मार्केट, इवन आप ईस्ट मार्केट में भी अगर आप देखेंगे ना, 1000+ में आपको 3 BHK मिल जाता है। तो हमने 2 BHK का कार्पेट एरिया काफी बड़ा रखा है सर। सो ये था आपका किड्स बेडरूम। इसके एग्जैक्टली सामने आपका कॉमन वॉशरूम है 8/5 का। एंड इस तरफ में आपका मास्टर बेड है 11/14 का मास्टर बेडरूम है आपका। इस तरफ में आपका नीच एरिया है वॉकिंग वार्डरोब के लिए 3/11/3.6 का। एंड इस तरफ में आपका अटैच वॉशरूम है 5.8/8 का। राइट। सो अगर मैं 2 BHK की बात करूं, 1.49 इज आर स्टार्टिंग प्राइस, 1.49 to 1.58 CR। तो इसी रेंज में फ्लोर राइज वगैरह सारी चीज ऐड करके अपना जो प्राइस है वो इसी रेंज में रहेगा सर। दिस पैकेज इंक्लूड्स 25 years ऑफ गोल्फ मेंबरशिप। ओके, एंड दिस इज आर ऑल इन प्राइस। इसमें एडिशनल कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ मेंटेनेंस रहने वाला। एंड ये अपना 3 BHK का प्लान है सर। अगर आप मेरा टोटल इन्वेंट्री देखेंगे ना, उसका 50% जो इन्वेंट्री है वो 3 BHK का ही है। एंड 3 BHK इज फास्ट मूविंग इन्वेंट्री। अगेन ऑड इवन का अगेन वास्तु कंप्लायंट है, ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग का एंट्रेंस और एग्जिट रहेगा। अभी 3 BHK मैंने प्लस आई रूम रखा है। आई रूम इज एडिशनल रूम। सो बेसिकली पूजा और स्टडी रूम ये एडिशनल है यहाँ पे। ये सो ये आपका एंट्रेंस फॉयर है 10.2/4.11 का। एंटर करते हैं आपके राइट हैंड साइड में पूजा घर और स्टडी रूम। क्लाइंट अगर चाहे तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो कन्वर्ट कर सकते हैं। एंटर करते ही आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका पहला जो है गेस्ट बेडरूम है। सो बेसिकली 3 जो बेड है तीनों ही मास्टर है विथ अटैच वॉशरूम। सो एंटर करते ही आपका गेस्ट बेडरूम है 10.3/13.2 का। यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए मैंने छोटा सा एक विंडो देके रखा है। राइट। एंड ये वाला जो सेक्शन है ये विंडो है आपका, जिसका व्यू रहेगा हिल का, बैक साइड वाला व्यू है। सो ओनली फॉर 3 BHK वी हैव गिवन 2 व्यूज। वन इज ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स व्यू एंड बैक साइड वाला जो है वो हिल व्यू रहेगा। सो ये स्पेसिफिकली सिर्फ 3 BHK अपार्टमेंट्स के लिए, बाकी सबको सिर्फ गोल्फ का व्यू रहने वाला है। उसी के साथ में यहाँ पे मेरा वॉकिंग वार्डरोब है 5.6/4.8 का विद अटैच वॉशरूम 5.6/8 का। इस तरफ में मेरा लिविंग एरिया है 12.6/15.6 का। एंड इसी के एग्जैक्टली सामने अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा मैंने डेक एरिया रखा है। यहाँ से यहाँ वाला जो सेक्शन है 9.11/8.10 का है। अप्रोक्स 10/9 का यहाँ पे आपका ये वाला डेक एरिया है। एंड ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं 11.8/5 का ये वाला सेक्शन। एंड इसके एग्जैक्टली सामने अगर आप देखोगे तो ये डाइनिंग एरिया है। बेसिकली 3 BHK में 6 सीटर डाइनिंग रहता है, हमने 8 सीटर डाइनिंग दे के रखा है। सो बेसिकली डाइनिंग एरिया जो है काफी यूज है। एंड एक और राइट, सो यहाँ पे मैं डाइनिंग एरिया के साथ डेक एरिया भी दे रही हूँ 10.6/4 का। सो क्लाइंट अगर चाहे तो शाम की चाय कॉफी भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड इस तरफ में अपना ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, 8/11 का किचन है, एल शेप का प्लेटफॉर्म है। एंड इस तरफ में आपका यूटिलिटी सेक्शन है 8/4 का। अगेन डक्ट एरिया में ओपन नहीं हो रहा है, सो किचन में धूप और वेंटिलेशन का फ्लो रहेगा।
एंड दिस इज माय मास्टर बेडरूम 11 बाय 15 5.6 बाय विद इट का। दोनों तरफ में विंडो है। ये जो विंडो है ये आपका हिल की तरफ में ओपन होएगा एंड ये जो विंडो है इस यहाँ से आपको हाफ गोल्फ का व्यू दिखने वाला है, ये वाला सेक्शन। अभी 3 BHK में हमने कॉमन वॉशरूम नहीं रखा है, बट क्लाइंट अगर चाहे तो इसको एज अ कॉमन वॉशरूम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्राइवेसी के लिए यहाँ पे डोर दे के रखा है। यहाँ पे भी डोर है, यहाँ पे भी डोर है, तो अगर कोई घर में कोई मेंबर अगर इधर एंटर करता है तो इस वाले रूम की प्राइवेसी मेंटेन हो रही है। बट वो वार्डरोब है ना पहले तो, जो आपका ड्रेसिंग एरिया है। एनी ये यस यस यस, ये वॉकिंग वार्डरोब है आपका। ओके 3 BHK में कुछ क्वेश्चन है आपका? So like how is this product as in look and feel, because mostly of you are from Pune location, so how is the product? प्रोडक्ट मोस्टली हम डायरेक्टली साइट विजिट कर सकते हैं क्या, मतलब इस पे Yes yes, ऐसे जब ट्रेनिंग भी लेने जब से, क्योंकि I अभी ये believe it- चैलेंजेस आ रहे हैं, तो Correct. जब पुणे बेस्ड है तो हम डायरेक्टली साइट पे कर सकते हैं। 100%. I believe in a coming week, Rohit bhai is planning for the site visit of this property with Jitendra, I believe. So then we can go as a team and visit the project. Yeah, that'll be interesting, and we can carry Yes. our books and we can just understand and note all the Correct, specific correct. ones. Correct. Yeah. वेलकम बैक मनीषा। मनीषा कोई आवाज आ नहीं रही है हमारे पास, अगर आप ये कुछ आवाज आ बोल रही है क्या सर? अभी आई। हेलो या अभी हेलो, जस्ट मेरी मनीषा आवाज आ रही है क्या सर आपको? आ रही है मैम। हाँ हाँ, अच्छा ओके। सो मैं एक काम करती हूँ सर, आपको प्लान वगैरह मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, श्योर। है ना? और आपको मैं अपना रेंज बता देती हूँ सर। सो बेसिकली अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, नहीं ये अभी मैं मेरा कोई स्क्रीन नहीं लॉन्च के देख पा रहा टाइम हूँ, वाला प्राइस मैं कोई स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं है। है। या आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सर अभी? जी या सो बेसिकली ये जो मेरा प्राइस ग्रिड आपको दिख रहा है, ये लॉन्च वाला प्राइस था। अभी के प्राइस में 19-20 का फर्क है। लाइक फॉर एग्जांपल आप 1 BHK डुप्लेक्स जो देख रहे हैं 739 टू 834 का कार्पेट एरिया है एंड स्टार्टिंग प्राइस वाज 1.25 CR ऑनवर्ड्स, राइट? अभी का जो मेरा प्राइस है 1.26 CR ऑनवर्ड्स है सर। सो मैंने करंट वाला जो प्राइस ग्रिड है वो मैंने ग्रुप में भेज के रखा है, आप प्लीज उसको रेफर करिएगा। 2 BHK तो लाइक 1011 का 1 लाख रुपीस बढ़े हैं, करेक्ट? 1.25 से करेक्ट, 1.26 हो गए हैं। करेक्ट करेक्ट, यस। ओके एंड 2 BHK की अगर मैं बात करूं 1011 टू 2016 का कार्पेट एरिया स्टार्टिंग प्राइस वाज 1.48 CR ऑनवर्ड्स एंड करंट प्राइस इज 1.49 CR ऑनवर्ड्स। 1 लाख का डिफरेंस आया है। 3 BHK प्लस आई रूम जो मैंने आपको बोला था, एंटर करते हैं आपके राइट हैंड साइड में स्टडी और पूजा घर जो है वही एडिशनल था, राइट? सो अपना 3 BHK का जो प्राइस है अभी और पहले वाला दोनों सेम है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है सर। 4 BHK का जो आप देख रहे हैं वो 2340 से लेके 2344 का कार्पेट एरिया सर। स्टार्टिंग प्राइस वाज 3.39 CR ऑनवर्ड्स, करंट प्राइस इज 3.40 CR ऑनवर्ड्स। And rest we have a townhouse which is 4 BHK duplex 2955 approx 3000 is the carpet area, starting price was 4.36 CR onwards। अभी का जो प्राइस है वो भी सेम ही है सर, अभी इसमें भी कुछ चेंज नहीं है सर। एंड अभी की अगर मैं बात करूं सर तो हाँ, रेरा वगैरह सारी चीजें आ चुकी हैं, हम लोग अभी डायरेक्टली बुकिंग ले रहे हैं। अभी जो आपको सामने की तरफ में EOI ग्रिड दिख रहा है, EOI ग्रिड नहीं रहेगा अभी। बेसिकली हम लोग बुकिंग ले रहे हैं 5% पे। सो 5% पे हम लोग बुकिंग ले रहे हैं, उसके बाद 5% पे हम क्लाइंट का एग्रीमेंट कर रहे हैं सर। सो अभी अगर मैं बोलूँ कि उस प्रोडक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज कितनी है और कितनी अब बची है? 260 के अप्रॉक्स में सर। टोटल इन्वेंट्री अच्छा 260 थी। टोटल अभी जो, अच्छा अभी करंट इन्वेंट्री की आप बात कर रहे हैं, राइट? हाँ लमसम नंबर तो पता होना चाहिए कितना तो नंबर है। गोल्फलैंड फेज 1 गोल्फलैंड फेज 2 का दोनों को मिला के 200 के अप्रॉक्स में अपने पास इन्वेंट्री है सर, जिसमें से मेजर इन्वेंट्री अगर आप देखेंगे तो गोल्फलैंड फेज 2 में है। एंड गोल्फलैंड फेज 2 के अलावा अगर आप इन्वेंट्री वाइज जो बोलेंगे तो सबसे ज्यादा जो इन्वेंट्री अपने पास है वो है 3 BHK की एंड 4 BHK डुप्लेक्स की। अच्छी खासी इन्वेंट्री है सर अपने पास। ओके 2 BHK नहीं आपके है। कोई क्लाइंट जो थोड़ा सा पोजेशन 2 BHK है ना सर,
मतलब मैंने मेजर इन्वेंट्री की बात की ओके है। ओके सो मेजर इन्वेंट्री में पहला 3 BHK आ जाएगा, टाउन हाउस आएगा, उसके बाद 2 BHK आएगा। 1 ठीक है। BHK में अपने पास गिन के 2 से 3 इन्वेंट्री है सर। रेस्ट वी हैव 2, 3, 4 and 4 BHK इन्वेंट्री, लाइक गुड ठीक। नंबर ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। और अभी जो आप ये प्राइस ग्रिड देख रहे हैं सर, इसमें गोल्फ का मेंबरशिप ऑलरेडी इंक्लूडेड है 25 इयर्स का, जिसमें हस्बैंड वाइफ एंड बिलो 21 इयर्स के 2 चिल्ड्रन जो है वो रहेंगे सर मेंबरशिप में। तो ये जो ऑक्सफोर्ड करके जो गोल्फ क्लब है, हम उसकी मेंबरशिप की बात करें? हम्म। हाँ जी, हम उसी की बात करें सर, Okay. इंटरनेशनल गोल्फर्स। जी जी, Hello. अंडरस्टैंड। आगे आगे बढ़ते हैं। जी, कुछ क्वेश्चन आपका टाउनशिप को लेके सर? अब गाइस आप लोग बताएं क्या क्वेश्चंस हैं, प्लीज तो पूछिए। स्टार्टिंग में हमने आई बिलीव आप स्क्रीन बंद कर दीजिए मैम, बिकॉज एक स्क्रीन पे कुछ दिखाने के लिए और कुछ तो है नहीं। आपने सब कुछ दिखाई दिया है। यस यस या तो अब स्क्रीन बंद कर दीजिए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज स्टार्ट योर वीडियोस और whatever questions we have that we can ask about related to this project. No question? टाउनशिप को लेके, प्राइस को लेके, या फिर कॉन्फ़िगरेशन को लेके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू कैन आस्क मी। Manisha, what's the maintenance right now? या तो मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं, 15 रुपीज है क्लस्टर एंड टाउनशिप मेंटेनेंस दोनों को मिला के। 1 साल के लिए सोसाइटी फॉर्मेशन जो रहेगा वो शापुर जी करेगा, उसके बाद हम लोग 1 साल के बाद सोसाइटी हैंड ओवर करने वाले। सो मेरे अगर आप देखोगे, अपने पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, लोधा बेलमोंडो से आते हैं, राइट, क्योंकि वहां पे भी मैन मेड गोल्फ कोर्स है, राइट। सो वहां का अगर आप मेंटेनेंस देखोगे आफ्टर पोजेशन, लाइक अभी टाइम हो गया ये लोधा बेलमोंडो को, सो 12 रुपीज है वहां पे। अगर मैं मेरे टाउनशिप की बात करूं तो सोसाइटी फॉर्मेशन होने से पहले हम 15 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग क्लस्टर एंड सोसाइटी बोथ। टेंटेटिवली आप पकड़ के चलिए, आफ्टर सोसाइटी फॉर्मेशन 1 साल के बाद जो मेंटेनेंस रहेगा 10 से 12 के बीच में ही रहने वाला है। तो 10 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं अपन, करेक्ट? यस यस, ऑन कारपेट एरिया, करेक्ट। अच्छा, दैट्स ऑन कारपेट एरिया। यस यस, ये टाउन हाउस वाला जो कारपेट एरिया है, ये दोनों मिला के है, अपर दोनों लोअर मिला मिला के, के? यस यस यस, अपर एंड लोअर दोनों मिला के 3000 अप्रॉक्स इज द कारपेट एरिया। मनीषा पल्लवी शर्मा। हाय टाउन हाउस छोड़ के भी आपके कुछ है क्या वहाँ पे फ्लैट? मतलब मैं अभी ऑनलाइन देख रही हूँ तो 1 BHK 492 कारपेट वाले भी दिखाई दे रहे हैं, 2 BHK 774 वाले भी दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट। सो वो जो आप देख रहे हैं ना, वो कुछ अपने जो पार्टनर्स है उन्होंने पुराना वाला एड अभी भी चालू रखा है। सो वो अपना अफोर्डेबल सेगमेंट वाला था, यहावी एंड स्प्रिंग्स वाला, जो कि हमने 2021 में लॉन्च किया था। ओके, So that all are sold out, 100% sold out. Currently, we are only focusing on Golfland Phase 1 and Golfland Phase 2. Golfland Phase 1 में अपने पास 3 BHK की इन्वेंट्री है। अगर ऐसे क्लाइंट्स जो 27 का पोजेशन देख रहे हो तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो 3 BHK का। प्राइस ग्रिड में भी थोड़ा 19-20 का फर्क रहेगा, क्योंकि गोल्फलैंड फेज 1 जो था और गोल्फलैंड फेज 2 जो है, दोनों में थोड़ा 19-20 का फर्क है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल स्पेसिफिकेशन एंड एमिनिटी एरिया। तो थोड़ा बहुत मैं इंटरनल स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो अभी मैंने गोल्फलैंड फेज 1 में जो मास्टर बेडरूम रखा है उसमें वुडन फ्लोरिंग है मास्टर बेड में, एंड बाकी हर जगह पे इटालियन मार्बल है। गोल्फलैंड फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो इन एवरी अपार्टमेंट देयर इज ओनली इटालियन मार्बल, देयर इज नो वुडन फ्लोरिंग। दोनों के रेरा डेट्स अलग अलग है पोजीशन के लिए? करेक्ट, दोनों का पोजीशन अलग है। गोल्फलैंड फेज 1 का रेरा पोजीशन दिसंबर 28 का है, गोल्फलैंड फेज 2 का रेरा पोजीशन दिसंबर 29 का रहेगा। 1 साल पहले का डेवलपर जो है वो कमिट कर रहा है, लाइक वी आर कमिटिंग 27 एंड फॉर गोल्फलैंड फेज 2 28। So what is the payment plan at this moment? तो 5% पे हम लोग बुकिंग अमाउंट ले रहे हैं, अगेन 5% पे एग्रीमेंट रहेगा, उसके बाद क्लाइंट से 10% ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए।
एंड उसके बाद जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन रहेगा, एज पर कंस्ट्रक्शन डिमांड आता जाएगा। आपने बोला रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 10% दिस ले ईयर रहे वी हैं, तो आर व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन? सॉरी, आपने बोला रजिस्ट्रेशन के लिए आप 10% ले रहे हैं, 5% पहले लिया, 5% फिर लिया, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए 10%, तो रजिस्ट्रेशन वहाँ 10% का 10%। है। सो बेसिकली अगर आप टोटल अगर आप देखेंगे सर, टोटल में इनिशियली 20% ले रही हूँ सर, एंड इस साल की अगर आप बात करोगे सो टेंटेटिवली वी आर टेकिंग 25%। तो 25% प्लस रजिस्ट्रेशन, राइट? करेक्ट, यस। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन चार्ज? 6% आपका स्टैम्प ड्यूटी है, 7 हो 30 गया, आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। करेक्ट। ठीक है। 6% या 7% है स्टैम्प? नहीं सर, अगर आप स्टैंडर्ड देखेंगे तो 7% है मार्केट में, बट इट्स अ टाउनशिप प्रोजेक्ट, आईटीपी अप्रूव टाउनशिप प्रोजेक्ट, सो वी आर टेकिंग 6%। मतलब 25% दे दिया तो एग्रीमेंट करा लेंगे। हेलो जी, यस 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 सर। 25% दिया तो एग्रीमेंट करा लेंगे आप, राइट? 20% पे मैं एग्रीमेंट कर रही हूँ सर। ओके, बेसिकली अगर आप, हाँ बोलिए। हो गया ना, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपका? Isha, I have a very like curiosity question. Why gotten into affordable housing at places like my Amrita, first your question. voice is audible. Can you hear me? I believe my network is not working. So, Manisha, did you understand the question? Hello. So why buyer should buy a luxury segment instead of affordable, right? Your question No. was that, right? My question was a curiosity question. One is, why have like Shapoorji gotten into affordable segment when it comes to golf course, right? That's the first question. Second is, why is there such inventory left for 3 and 4 BHK? And third question is that when we say that sorry, I forgot. Just answer these two questions as of now. No worries. I'll give you the answer one by one. So आपका पहला क्वेश्चन जो था, अफोर्डेबल में गॉल्फलैंड में लॉन्च करने के बावजूद हमने लग्जरी क्यों लॉन्च किया, राइट? No, no. was your Why? question. I mean, golf course is a very luxurious place. So, वहाँ पर affordable क्यों launch किया? That is the question. Affordable क्यों launch किया? And my third हाँ. question I remembered is that affordable launch किया तो like what is the purpose of people buying there? Is it their first housing, or are people mostly coming for investment purpose? What is that? Like, that was my तो गॉल्फलैंड मैं अगर शाहपुर जी पालुन जी की बात करूंगी तो ये जो टाउनशिप का स्टार्ट था वो हमने जानबूझ के अफोर्डेबल में रखा था। वो जो अपना ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स जो इंटरनेशनल लैंडमार्क है वो मेरे जो स्टार्टिंग फेज उससे काफी डिस्टेंस पे था, इसके लिए हमने अफोर्डेबल में वो लॉन्च किया था और देखने के लिए कि रिस्पॉन्स कैसा है टाउनशिप का। तो वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद में यहावी के बाद स्प्रिंग्स सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हमने गॉल्फलैंड फेज 3 हमने लग्जरी लॉन्च किया, ये देखते हुए क्योंकि 2021 में क्लाइंट का उतना टेस्ट प्रेफरेंस लग्जरी को लेके नहीं था। 2020 एंड 2021 में क्लाइंट लग्जरी से ज्यादा ना नीड्स की जरूरत के पीछे भाग रहे थे, राइट? सो उस टाइम पे मार्केट सिनेरियो देखते हुए हमने 2021 में अफोर्डेबल लॉन्च किया था। अफोर्डेबल लॉन्च सक्सेसफुल होने के बाद हम गॉल्फलैंड फेज 3 की तरफ में आए थे। गॉल्फलैंड फेज 3 यानी कि 2023 का मेरा लॉन्च। 2023 में क्लाइंट वाज मोर इनटू लग्जरी एंड टेस्ट प्रेफरेंस, उसकी वजह से हमने मार्केट सिनेरियो को देखते हुए हमने गॉल्फलैंड फेज 3 लॉन्च किया, and which is exactly adjacent to Golfland phase this Oxford golf course. So वही एक रीजन था हमने ये वाला लॉन्च अभी लग्जरी में किया है और उस टाइम पे वो अफोर्डेबल में लॉन्च किया था। So, इस पे क्वेश्चन मेरा ये है कि टेक एन एग्जांपल, जो आपने अफोर्डेबल में लॉन्च करा था, राइट? जैसे इस फेज में आप गोल्फ की मेंबरशिप उनको दे रहे हो,
ठीक है। सो जो बंदा अफोर्डेबल में है, फेज 1 correct. जिन्होंने पहले खरीदा, तो उनको भी गोल्फ की मेंबरशिप है। We haven't provided any golf membership to them. So are they, if they want to take the membership, so they can? No, sir. No, sir. They cannot take the membership. अभी क्या है ना सर, I'll tell you सर, अभी membership वगैरह जो हो गया है ना, these are very restricted to people, बहुत ज्यादा है सर. So we being a part of this township, member of this township, हमने बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे गोल्फ का मेंबरशिप खरीदा है क्लाइंट्स के लिए. सो अगर आप मोस्टली देखेंगे, एक साल का जो गोल्फ का मेंबरशिप है, दैट इज समवेयर कॉस्टिंग अराउंड 2 to 3 लाख रुपी. Even more, depend on the golf course. Yeah, you can say. So अब क्योंकि क्लाइंट का टेस्ट वैसा है, तो हमने लग्जरी सेगमेंट के हिसाब से ये पैकेज में उनको इंक्लूड करके दिया है सर. So this package was not for Yahavi or Springs people. This is only luxury product. This is only for luxury Golfland. And that too for 25 years, right? Correct, yes. पोजीशन क्या था इसका? 28. Yeah, this is our internal commitment for Golfland Phase 2. RERA possession is December 29. और जो पहले वाला था उसका कुछ रेडी टू मूव में है, कुछ अवेलेबिलिटी? No sir, सारे सोल्ड आउट है, 100% सोल्ड आउट है. 2 से 3 महीने में हम लोग पोजेशन भी देने वाले क्लाइंट. गोल्फ क्लब की मेंबरशिप कंपलसरी है या? कंपलसरी है सर, वो पैकेज में इंक्लूडेड है. अच्छा, मतलब आप लेने ही वाले, मतलब वो देने ही पड़ेंगे क्लाइंट को? 100% लेना. और कोई लेना नहीं चाहेगा तो? अपने पास जो सर क्लाइंट आते हैं ना, उनको इधर का टेस्ट तो? पता है. नहीं सर, ऐसा ठीक है, क्लाइंट्स यहाँ पे आते हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, बट 100 में से अगर आप देखोगे 90% जो क्राउड है ना सर, वो ये देख के नहीं चलता कि मेरे को एडिशनल कुछ चार्ज करना है गोल्फ मेंबरशिप का, क्योंकि यहाँ के क्लाइंट का टेस्ट जो है ना बहुत डिफरेंट है सर. और अमृत, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या फायदा है? सबसे पहली चीज है सर, आपको व्यू मिल रहा है, लाइफ टाइम का व्यू मिल रहा है, जो कि पूरे मार्केट में अगर आप देखेंगे ऐसा व्यू कोई भी डेवलपर, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टाउनशिप नहीं दे रहा सर आप. दूसरी चीज है, कनेक्टिविटी आपको काफी तगड़ी मिल रही है सर. मुंबई बैंगलोर हाईवे की बात कर मेरा लो, सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं था. मेरा सवाल था गोल्फ क्लब की मेंबरशिप लेने का इतना क्या ऐसा फायदा हो रहा है, ये सवाल था मेरा. आपको गोल्फ इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स में खेलने का मौका मिल रहा है. आप रिसोर्ट के Actually, एमिनिटीज यूज कर सकते हो. जितेंद्र जी क्या है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में और जो ऑप्शंस हैं, राइट, इस सेम साइज के लिए हो सकता है कुछ कम में भी ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल होंगे, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है गोल्फ लिविंग प्रॉपर्टी है. सो आप ऑब्वियसली वही बंदा इस प्रॉपर्टी के लिए आएगा जिसको गोल्फ से कुछ प्यार होगा या गोल्फ के लिए कुछ उसका थॉट प्रोसेस होगा कि चलो ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर अपार्टमेंट विच इज गोल्फ फेसिंग. मतलब वो लग्जरी है, वो आप कह लो कि एक लिविंग स्टैंडर्ड है कि ठीक है, मेरे कहते हैं कि विजिटिंग कार्ड पे नंबर चाहिए, एड्रेस है. एग्जैक्टली, दिस इज द राइट वर्ड, कि दैट इज द एड्रेस फॉर द क्लाइंट. करेक्ट. एंड यहाँ पे मोस्टली सेकंड होम बायर आता है सर, फर्स्ट होम बायर यहाँ पे नहीं आता है. ऐसे क्लाइंट जो अभी रिटायर्ड होने वाले 5 से 6 साल में, तो यहाँ पे मेजोरिटी क्राउड वैसा है, और सेकंड होम बायर ही है यहाँ पे मेजर. 10% अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट होम बायर है, रेस्ट ऑल आर सेकंड होम बायर, जिनका खुद का एक प्रॉपर्टी है, एक लग्जरी. व्हाट इज द रीजन व्हाई सर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना आपके पास इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी थोड़ा पीसफुल एरिया चाहिए, एक लग्जरी लिविंग चाहिए, क्योंकि मैंने मेरी पूरी जिंदगी निकाल ली है कमाने में. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब इंसान सेकंड होम बाय करता है ना, वो सारी चीजें देखता है जो उसने फर्स्ट होम खरीदने के टाइम पे नहीं देखा था. तो वो सारी चीजें फुलफिल करता है वो सेकंड होम बाय. मुझे तो पहले ही होम में चाहिए. सो दैट इज अ मेजर पॉइंट. एंड यहाँ का जो मेजर क्राउड है सर, बानेर, बालेवाड़ी, औंध, सम पार्ट ऑफ कोथरूड, पाषाण एंड बाबधान. ईस्ट के कुछ लोकेशन से भी यहाँ पे क्लाइंट आते हैं, लाइक केपी से आते हैं, विमान नगर से आते हैं, तो यहाँ से भी कुछ क्लाइंट्स आते हैं. ऑफ कोर्स दे ऑल आर सेकंड होम बायर. एंड 70% जो है वो एज इट इज ओपन स्पेस ही रहने वाला है, 30% में ही डेवलपमेंट होने वाला है सर.
एंड एप्रिसिएशन के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ ना, वाकड़ में फिनिक्स मिलेनियम आया है सर, 1 साल पहले आया था, राइट, 6 to 7 months पहले आया था, राइट। 6 से 7 महीने पहले वाकड़ का जो रेट था सर 70-75 के बीच का था, 2 BHK की मैं बात कर रही हूँ। आज जो वहाँ का 2 BHK का रेट है ना सर, वो 1 CR प्लस है, एक फिनिक्स मिलेनियम आने की वजह से। आप इमेजिन करिए 4 साल के बाद जब यहाँ पे ब्रांडेड स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स वगैरह सारी चीजें बन जाएगी, आप इमेजिन करिए सर 4 साल के बाद यहाँ का क्या एप्रिसिएशन रहेगा, So, लेवल ऑफ एप्रिसिएशन। मनीषा, तो वो तो सारी इस चीजें पे ना क्लाइंट यहाँ टेक पे एन विजिट एग्जांपल, करता है ना, तो आपने जो it's पहला, समझ में। आपको जो फेज 1 लॉन्च हुआ, राइट, वो किस प्राइस पे हुआ और आज योर क्या प्राइस पे वॉइस इज ट्रांजैक्शन हो नॉट रहा ऑडिबल सर। है? ओह, ओके, हाँ जी, ओके। यस। सो माय क्वेश्चन, स्टार्टिंग में जब मैंने लॉन्च किया था, स्टार्टिंग वाला जो अपना अफोर्डेबल सेगमेंट था, वो बोलिए बोलिए पे। हेलो, आई हेलो, कांट हियर यू सर। ओके। सो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हमने पहले प्रोजेक्ट से लॉन्च यस करे, जो यस टेक्निक एग्जांपल, हम इसी के फेज 1 की बात करते हैं। फेज 1 आपने कब लॉन्च करा था गोल्फलैंड का? यस, सितंबर में लॉन्च किया था। सितंबर में लॉन्च करा था, सितंबर लास्ट गोल्फलैंड ईयर, फेज 1 हमने 23 की सितंबर में बात कर रहे लॉन्च हैं हम, किया था। राइट? गोल्फलैंड सितंबर फेज 2 2020, 1 साल हो गया मोटा मोटा। व्हाट इज द एप्रिसिएशन इन द 1 year टाइम? किया था, गोल्फलैंड फेज 2 मार्च में। करेक्ट। कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? ओके, am I audible? Is there any issue from my side? No, Amit, it's from her side I can only. hear you. Okay, okay, thank you. Amit sir, Manisha, could you please repeat your yeah. question? So, like you have launched Golfland 1 in September 2023, right? This is close to 1 year now. So, what is the appreciation for Correct. phase 1? Yeah. चलो, I believe नेटवर्क साथ नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा है नहीं, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया है सर। जी। I hope I'm audible to you, sir. Yes, now you are audible. हाँ, so Golfland phase 1 का जो अपना, yes, Golfland phase 1 का जो अपना स्टार्टिंग प्राइस था सर, वो 2 CR ऑनवर्ड्स का था, राइट? Okay. सो हमने लॉन्च किया था सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च में तो हमने लॉन्च किया। सो यू कैन से 6 महीने के अंदर 12 लाख का एप्रिसिएशन मिला है क्लाइंट को। 2 CR से हमने स्टार्ट किया था 3 BHK, आज मैं 212 में बेच रही हूँ सर। Okay. And we don't negotiate even a single penny. शाहपुर पालनजी रियल एस्टेट हैज फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी। सो अपने Right. पास जो क्लाइंट आते हैं वो नेगोशिएशन पे बात नहीं करते, ना वो बात करते। ऑफ कोर्स बीइंग अ क्लाइंट, अगर का नेगोशिएशन हो पाए, राइट? जो टेस्ट आता है यहाँ पे, जो क्लाइंट का प्रेफरेंस आता है, वो नेगोशिएशन पे ज्यादा बात नहीं होती हमारी, rather than we mostly focus on our services, our product and the whole township, what we are providing to clients. Good. Done. Any other question? Or we can wrap up the meeting. It's already 1 hour and 15 minutes. So we can sum up. Any quick question? No. Any question? Not from my side too. Payment timeline का apart from 20% which you pay initially, अमृता, That's आपका remaining कुछ that is question as है? per the construction, by that is as per the construction. जैसे the development आएगा, it's a CLP plan. As per the development, we need to pay. Correct. okay, ये if client asks True, तो कुछ true. tentative timeline होगा उसका? We'll share the payment plan. Sorry. Okay. And no, I was Yeah, asking I'll if share there's you any the tentative payment plan, timeline you'll get if the client idea. asks. Okay. Also, could you tell me the proximity from the airport to this location, airport and railway station? Proximity of this location from the airport and from in railway station. ओके, रेलवे स्टेशन की अगर आप बात करें सर, पुणे रेलवे स्टेशन आप हाफ एन आवर में पहुंचते हो सर। एंड अगर आप दैट विल कवर, यू कैन से बिटवीन 45 minutes to 1 hour. बाकी का पता नहीं, बट व्यू बहुत अच्छा है टाउनशिप का, पहाड़ों वहाड़ों के बीच में। So that is the beautiful thing about the property. It's very pretty, Amit. I didn't hear you, Being sir. there, it's very, very beautiful. So, Manisha, just one quick question. जो पीछे अमृता,
ऊपर I'm कुछ sure अगर कंस्ट्रक्ट आप साइट पे विजिट करोगे ना, आपको और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। आपको लगेगा कि मैं खुद के लिए एक 1 BHK डुप्लेक्स Very nice. ले लूं। अब यही सीजन है, जून, जुलाई एंड अगस्त, सितंबर। So strategically we launch our township in these phases only, like winter और summer. एंड यहाँ पे स्पॉट्स भी काफी ब्यूटीफुल होते हैं। लाइक क्लाइंट जैसे ही एंटर करता है, आई एम श्योर आपको पता होगा, जो लग्जरी वाला क्लाइंट उसके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता। क्लाइंट्स बोलते हैं कि मेरे को आधे घंटे में निपटना है, 1 घंटे में जल्दी से सब फिनिश अप करना है। आप इमेजिन नहीं करोगे, जिस क्लाइंट के पास आधा घंटा भी नहीं, वो क्लाइंट 3-3 घंटे बैठ के यहाँ पे जाता है। सो प्रोडक्ट वैसा है। और यहाँ पे बताने को बहुत सारी चीजें हैं जो क्लाइंट अंडरस्टैंड करता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद ही अपना फाइनल डिसीजन लेता है। Right. ठीक है, done. I believe that's it for the day. Manisha, thank you so much for your time. I believe सारे questions थैंक यू हमने सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग solve हुआ है। So अब next Yes, next sir. plan will be हाँ। the site visit, right? So I believe next week में plan होगा Sure, with sure. I'll discuss with Rohit ji, and when we can plan this, so we'll plan the site Please. visit, right? Done. Thank you so Sure, much. sure, Thank you. sure. Thank you everyone for I joining hope us. everyone is added in the group. I'll share the link now, so people will add. हाँ, No worries. sure, sure. I'll share the details again. Thank you so हाँ, much, guys. बस Good day. share like after 1.5 hours, right? तब तक लोग और लोग Sure, join sure, कर sure. जाएंगे, then we'll share. Okay. Done, done, done. Thank you Okay, everyone. thank Bye. you so Please much. take care. Bye. Thanks, Manisha.